भारत में होने वाले अजीम खैराती प्रोग्राम के ऐलान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। खबरें, सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर हर तरफ इसी इवेंट की बात हो रही थी। लाखों लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे जब दुनिया के मशहूर WWE सुपरस्टार रोमन रेंस, उनकी अहलिया गेलिना बीकर, शील्ड टीम, सलमान खान और कटरीना कैफ एक ही स्टेज पर नजर आएंगे। इस इवेंट का मकसद सिर्फ तफरीह फराहम करना नहीं था, बल्कि दुनिया को ये पैगाम देना था कि मोहब्बत, अमन, दोस्ती और इंसानियत हर सरहद से बड़ी होती है। रोमन रेंस हर रोज इस प्रोग्राम की तैयारियों में मसरूफ रहते, जबकि गेलिना बीकर खैराती मंसूबों की निगरानी कर रही थी ताकि हर अतिया सही मुस्तहिक लोगों तक पहुंच सके। चंद हफ्तों बाद सब लोग दोबारा भारत पहुंचे। इस बार एयरपोर्ट पर इस्तकबाल पहले से भी ज्यादा शानदार था। हजारों नहीं बल्कि लाखों मद्दा सड़कों के दोनों जानिब खड़े थे। हर हाथ में भारतीय और अमरीकी झंडे थे। बच्चे रोमन रेंस के पोस्टर उठाए हुए थे और नौजवान शील्ड टीम के नारे लगा रहे थे। जैसे ही रोमन गाड़ी से बाहर निकले, पूरा माहौल रोमन 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 के नारों से गूंज उठा। रोमन ने दोनों हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया तो लोग खुशी से झूम उठे। गेलिना बीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मोहब्बत दुनिया के किसी अवार्ड से ज्यादा कीमती है। सलमान खान ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने कहा था ना, भारत में दिल जीतना आसान नहीं, लेकिन जिसे लोग अपना बना ले इसे कभी नहीं भूलते। अगले दिन एक खुसूसी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दोबारा रोमन रेंस और उनके साथियों का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि खेल, फिल्म और सकाफत लोगों को करीब लाने का बेहतरीन जरिया है। रोमन ने अपनी तकरीर में कहा, मैं यहाँ एक सुपरस्टार बनकर नहीं आया, बल्कि एक दोस्त बनकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर नौजवान को ये यकीन हो कि मेहनत, ईमानदारी और अच्छे अखलाक हर ख्वाब को हकीकत बना सकते हैं। हाल में मौजूद तमाम लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाएं। गेलिना बीकर ने भी ख्वातीन की तालीम और बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए एक नए खैराती मंसूबे का ऐलान किया, जिसे सुनकर सबने उनकी भरपूर तारीफ की। शाम को सलमान खान ने रोमन रेंस और शील्ड टीम को मुंबई की फिल्म सिटी घुमाने का फैसला किया। जैसे ही वो फिल्म के एक्शन सीट पर पहुंचे तो डायरेक्टर ने मजाक में कहा, अगर रोमन रेंस यहाँ खड़े रहे तो हमारे स्टंटमैन बेरोजगार हो जाएंगे। सलमान फौरन बोले, फिक्र ना करें, रोमन को पहले डांस सिखाएं, वरना ये रंग में तो सबको हरा देते हैं, लेकिन बॉलीवुड के डांस में मुश्किल हो जाएगी। सब लोग हंसने लगे। फिर सलमान ने रोमन को एक आसान सा डांस स्टेप सिखाया, मगर रोमन बार बार गलती करते रहे। शील्ड टीम मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर उनका मजाक उड़ाने लगी। गेलिना बीकर इतना हंसी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार रोमन ने भी हार मानते हुए कहा, रंग में मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन सलमान भाई के डांस ने मुझे जरूर शिकस्त दे दी। अगले दिन सब लोग एक ऐसे गांव पहुंचे जहां गुर्बत के बावजूद लोगों के दिल मोहब्बत से भरे हुए थे। गांव के एक बुजुर्ग ने रोमन रेंस का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम ताकतवर जरूर हो, लेकिन आज तुमने हमारे दिल जीत लिए हैं। ये अल्फाज सुनकर रोमन खामोश हो गए। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे पुराने कपड़ों में भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने फौरन अपनी टीम को हिदायत दी कि इस गांव में एक नया स्कूल, एक छोटा अस्पताल और खेल का मैदान बनाया जाए। सलमान खान ने भी ऐलान किया कि वो गांव के हर मुस्तहिक खानदान की मदद करेंगे। कटरीना कैफ और गेलिना बीकर बच्चों के साथ बैठकर तस्वीरें बनवाती रही और उन्हें किताबें, खिलौने और तहाइफ देती रही। इस दिन पूरा गांव खुशी के आंसू रो रहा था। रात को जब सब लोग वापस होटल पहुंचे तो रोमन रेंस काफी खामोश थे। गेलिना ने पूछा, आज तुम इतने खामोश क्यों हो? रोमन ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैंने रंग में हजारों बार जीत हासिल की, लेकिन आज पहली बार महसूस हुआ कि असल फतेह किसी बेल्ट को जीतने में नहीं, बल्कि किसी मजबूर इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में। अगर मेरी शोहरत किसी एक बच्चे का मुस्तकबिल बदल सकती है तो यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। गेलिना ने उनका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, इसीलिए लोग तुम्हें सिर्फ रेसलर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी समझते हैं। इसी दौरान अचानक एक बैन अल-अक़वामी खबर सामने आई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कई मशहूर खिलाड़ी, अदाकार और समाजी शख्सियात इस खैराती प्रोग्राम में शिरकत के लिए भारत आने का ऐलान कर चुके थे। पूरे मीडिया में यही खबर चल रही थी कि ये इवेंट तारीख का सबसे बड़ा इंसानी हमदर्दी का प्रोग्राम बनने वाला है। लाखों टिकटें चंद ही घंटों में फरोख्त हो गई। सोशल मीडिया पर और दुनिया भर में ट्रेंड करने लगे। सलमान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, रोमन, लगता है अब यह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी तहरीक बन चुका है जो लोगों को मोहब्बत और इंसानियत का सबक सिखाएगी। लेकिन इसी खुशी के दरमियान एक पुरस्कार खत रोमन रेंस के होटल के कमरे में पहुंचा। इस खत पर न भेजने वाले का नाम था और न कोई पता। सिर्फ एक जुमला लिखा था, कल होने वाला दिन तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि एक ऐसा राज सामने आने वाला है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। रोमन ने खत कई बार पढ़ा। उनके चेहरे पर हैरत और संजीदगी नुमाया थी। गेलिना ने भी खत देखा, मगर दोनों समझ नहीं सके कि ये किसने भेजा है। कमरे में खामोशी छा गई।
जबकि बाहर पूरा शहर आने वाले अजीम खैराती प्रोग्राम की खुशियों में डूबा हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगला दिन उन सब की जिंदगी का सबसे जज्बाती, हैरानकुन और यादगार दिन साबित होने वाला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी मुंबई के आसमान पर नमूदार ही हुई थी कि रोमन रेंस की आंख खुल गई। पूरी रात वो इस पुरस्कार खत के बारे में सोचते रहे थे। गैलिना बीकर ने देखा कि रोमन खामोशी से बालकोनी में खड़े दूर समंदर को देख रहे हैं। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, क्या अभी भी इसी खत के बारे में सोच रहे हो? रोमन ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ। न जाने क्यों दिल कह रहा है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी जिंदगी बदल देगा। गैलिना ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो भी होगा हम सब साथ होंगे। उन चंद लफ्जों ने रोमन के दिल को सुकून तो दिया, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी अब भी बाकी थी। दूसरी तरफ सलमान खान और कटरीना कैफ भी खैराती प्रोग्राम की आखिरी तैयारियों में मसरूफ थे। पूरा स्टेडियम रंग बिरंगी रोशनियों, बड़े लेड स्क्रीनों और लाखों तमाशाइयों के लिए तैयार किया जा चुका था। शील्ड टीम भी सुबह सवेरे रिहर्सल के लिए पहुंच गई। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन रोमन रेंस के जहन में वो नामालूम खत बार बार गर्दिश कर रहा था। सलमान खान ने उनके चेहरे की संजीदगी महसूस की तो हंसते हुए बोले, भाई आज तो इतनी बड़ी तकरीब है, अगर तुम ऐसे ही संजीदा रहे तो लोग समझेंगे कि रंग में फाइट होने वाली है। जरा मुस्कुरा भी दो। रोमन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उनकी आंखों की बेचैनी सलमान से छप न सकी। दोपहर के वक्त स्टेडियम लोगों से खिंचाखच भर चुका था। लाखों मद्दा अपने पसंदीदा सितारों की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। जैसे ही स्टेज पर रोशनियों का तूफान बरपा हुआ, सबसे पहले शील्ड टीम की मौसीकी बजी। पूरा स्टेडियम नारों से गूंज उठा। इसके बाद सलमान खान और कटरीना कैफ स्टेज पर आए और उन्होंने हाजरीन का इस्तकबाल किया। आखिर में जब रोमन रेंस और गैलिना बीकर हाथों में हाथ डाले स्टेज पर आए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा हो गया हो। हर तरफ तालियों, नारों और खुशी की आवाजें गूंज रही थी। रोमन चंद लम्हों तक खामोश खड़े रहे, फिर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सबको सलाम किया। उनकी आंखों में नमी थी, क्योंकि उन्होंने इतनी मोहब्बत शायद पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे वालिद दुनिया छोड़ गए थे। इसके बाद मैंने हमेशा आपके मैच देखे। जब भी मैं मायूस होता, आपको जीतते देखकर मुझे यकीन हो जाता कि हार मानना नहीं चाहिए। आज मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, आप मेरे हीरो नहीं, मेरे लिए वालिद जैसे हैं। ये अल्फाज सुनते ही पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। रोमन रेंस की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बिल बैठ गए और इस बच्चे को गिले से लगा लिया। गैलिना बीकर भी अपनी आंखों के आंसू ना रोक सकी। सलमान खान ने खामोशी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई उनकी नम आंखें ना देख सके। कटरीना कैफ भी जज्बाती हो गई। कई लम्हों तक स्टेडियम में सिर्फ तालियों की आवाजें गूंजती रही। रोमन ने माइक पकड़कर कहा, आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे कीमती अवार्ड दिया है। चैंपियनशिप बेल्ट एक दिन खत्म हो जाती है, मगर किसी बच्चे का एतमाद हमेशा जिंदा रहता है। तकरीब खत्म होने ही वाली थी कि स्टेज के पीछे मौजूद एक सिक्योरिटी अफसर तेजी से रोमन के पास आया और एक बंद लिफाफा उनके हाथ में दिया। यही वो तहरीर थी जिसका जिक्र कल वाले खत में किया गया था। लिफाफा खोलने पर अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटा सा लड़का अपने वालिद के साथ खड़ा था, जबकि पीछे एक पुराना रेसलिंग पोस्टर नजर आ रहा था। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, इस बच्चे से तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। रोमन हैरान रह गए। उन्होंने फौरन इस बच्चे को दोबारा तलाश करने की कोशिश की, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। पूरा स्टेडियम छान मारा गया, लेकिन इसका कोई सुराग ना मिला। सलमान खान ने कहा, ये मामला अजीब लग रहा है, लेकिन घबराओ मत, हम सब मिलकर हकीकत मालूम करेंगे। शील्ड टीम भी फौरन सरगर्म हो गई। गैलिना ने रोमन का हाथ पकड़कर कहा, चाहे ये राज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम उसे मिलकर हल करेंगे। रात गए सब लोग होटल वापस आए, मगर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। रोमन बार बार वो तस्वीर देख रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस तस्वीर के पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जो उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली आसमान पर चमक रही थी और होटल के कमरे में सिर्फ मेज पर रखी एक मध्यम रोशनी जल रही थी। रोमन ने तस्वीर दोबारा हाथ में ली और आहिस्ता से कहा, ये राज आखिर है क्या? और वो बच्चा अचानक कहाँ गायब हो गया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह एक ऐसा शख्स उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, जिसकी आमद इस तस्वीर, इस पुरस्कार खत और इस गुमशुदा बच्चे के राज से जड़ी होगी। और वो मुलाकात उनकी जिंदगी की सबसे हैरान कुन और जज्बाती हकीकत का आगाज साबित होगी। ये मुकम्मल तौर पर एक तखयलाती फिक्शन कहानी है। इसमें शामिल तमाम वाकयात, मुलाकातें और ताल्लुकात फर्जी हैं और सिर्फ तफरीही मकसद के लिए लिखे गए हैं। रोमन रेंस की इस जज्बाती और दिलचस्प फर्जी फिक्शनल कहानी में देखिए कि भारत के एक खैराती प्रोग्राम के दौरान एक नन्हे बच्चे की बातों ने रोमन रेंस, गैलिना बीकर, सलमान खान,
कतरीना कैफ और शील टीम सबको जज्बाती कर दिया। इस कहानी में मोहब्बत, दोस्ती, इंसानियत, मज़ा, जज्बात और एक पुरस्कार राज शामिल है जो कहानी को मजीद दिलचस्प बना देता है। अहम नोट, ये एक मुकम्मल फर्जी फिक्शनल कहानी है। इसमें दिखाए गए तमाम वाक़यात और ताल्लुकात हकीकी नहीं हैं और सिर्फ तफरीह के मकसद से तख्लीक किए गए हैं। अगर आपको ऐसी जज्बाती WWE और बॉलीवुड कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली किस्त सबसे पहले आप तक पहुँचे।